नमस्ते दोस्तों। सोचो कि ऐसी सुबह जब आप उठते हो और टीवी का रिमोट हाथ में लेते हो, अपना फेवरेट न्यूज़ चैनल चलाते हो और आपको खबर मिलती है कि फिर से इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ गई। यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम हर जगह आपको ऐसी ही खबर मिली। बट सबसे बड़ी सोचने की बात है कि क्या ये जो जंग है वो नेचुरल थी या फिर किसी मास्टर प्लान का हिस्सा था, जिसमें इंडिया एंड पाकिस्तान वो दो मोहरे थे, बट जो गेम है वो कोई और ही सेट कर रहा था। ये कहानी है एक ऐसी वॉर की जो शायद शुरू हुई थी पाकिस्तान में, पर लिखी थी बेजिंग और वॉशिंगटन डीसी में। सो वेलकम टू टुडे एपिसोड ऑफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर, प्री प्लान्ड बाय चाइना एंड ट्रम्प। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे मिशन की जो सामने आया एज अ कंट्र स्ट्राइक, लेकिन अंदर ही अंदर ये एक चेस गेम था जिसका नाम था मिशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखना क्योंकि इस मिस्ट्री को हम अच्छे से डिकोड करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात शुरू होती है अप्रैल 5, 2025 में एक नॉर्मल दिन के साथ। कश्मीर के पहलगाम एरिया में टूरिस्ट कॉन्वे में ब्रूटल टेरर अटैक होता है और इस हमले में 26 लोग शहीद हो जाते हैं। इसमें कुछ इंडियन टूरिस्ट के साथ एक नेपाली नागरिक भी शामिल थे। इसकी वजह से देश भर में गुस्सा फैल जाता है। भारत सीधा पाकिस्तान पे आरोप लगाता है, ये कहकर कि इसके पीछे पाकिस्तानी टेरर ग्रुप जैश-ए-मोहम्मद लश्कर-ए-तैयबा का हाथ है। गवर्नमेंट ने फटाफट रिएक्ट किया, इंडस वाटर टेरिटरी को सस्पेंड किया, सारे डिप्लोमेटिक कनेक्शंस को फ्रीज कर दिया गया और पाकिस्तान के साथ ट्रेड को भी बंद कर दिया गया। और ये सिर्फ शुरुआत थी। लेकिन इस घमासान के बीच एक और पावर साइलेंटली सब कुछ देख रही थी, जो कि है चाइना। जी हाँ दोस्तों, चाइना का मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट इसी टाइम काफी चर्चों में था, आपको सुनने को मिला ही होगा, जो कि है CPEC, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से गुजरता है। चाइना ने सोचा कि अगर बाय चांस जो इंडिया है उन्होंने उस जगह मिलिट्री एक्शन कर दिया तो उनका जो मल्टी डॉलर्स का जो प्रोजेक्ट है वो चूर चूर हो जाएगा और डेफिनेटली ये जो कॉरिडोर है वो खतरे में पड़ सकता है। इसी वजह से चाइना के प्रेसिडेंट की जो परेशानी है वो बढ़ने लगी, क्योंकि उनका स्ट्रेटेजिक ड्रीम था कि ये जो प्रोजेक्ट है सिक्योर हो सके। तो उन्होंने शुरू करी एक डिप्लोमेसी। आपको जैसे पता ही है कि इंडिया एंड पाकिस्तान का जो स्ट्रेस है वो एस्केलेट शुरू हुआ। ऐसे में चाइना चाहता था कि जो इंडिया की मिलिट्री फोर्स है वो बॉर्डर्स पर बिजी हो जाए और वो छुपते छुपाते अपना जो गोल है वो साइलेंटली बिना किसी को दिखाते हुए अचीव कर लिया। अब दूसरी तरफ अमेरिका था, जहां ट्रम्प एक बार फिर से हेडलाइंस में थे। 2024 में वो फिर से प्रेसिडेंट बने। 2025 में वो चाहते थे उनकी ग्लोबल इमेज स्ट्रांग हो जाए। उन्होंने पब्लिक में ये भी बोला कि वो पीस के सपोर्टर हैं, बट अंदर ही अंदर कुछ और ही चल रहा था। एक लीक्ड NSA मीमो के हिसाब से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन सीक्रेटली SIA एंड पाकिस्तान ISI के थ्रू सिचुएशन मॉनिटर कर रहे थे। अमेरिका को भी ये लग रहा था अगर इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो जाए तो वो ग्लोबल मीडिएटर का रोल प्ले करें, एक डिप्लोमेटिक अचीवमेंट कर सकें। तो एक तरफ चाइना अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट सिक्योर कर रहा था और दूसरी तरफ ट्रम्प अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को। और इसी के बीच इंडिया एंड पाकिस्तान वो दो मोहरे थे जो वॉर के और करीब हो गए। बट इसी सब चीज को देखकर इंडिया ने रिएक्ट नहीं किया, बल्कि प्लान किया। रो एंड इंडिया मिलिट्री इंटेलिजेंस और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने मिलकर एक काउंटर मिशन बनाया जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। मई 7, 2025 रात के 1:05 पे इंडियन एयरफोर्स ने मल्टीपल फ्रंट पे एयर स्ट्राइक लॉन्च करी। एडवांस ड्रोन्स, स्टैंड ऑफ मिसाइल्स, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सिस्टम सबका यूज किया। स्ट्राइक्स डायरेक्टली टारगेटेड थे टेरर कैंप्स में पाकिस्तान के। ये सिर्फ एक रिवेंज नहीं था, ये एक मैसेज था। मिशन का फोकस था हाई वैल्यू टारगेट को न्यूट्रलाइज करना बिना सिविलियन डैमेज के। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस मिशन में करीब 80 से ज्यादा टेररिस्ट एलिमिनेट हो चुके हैं और साथ ही मल्टीपल टेरर कैंप्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। ऑपरेशन के दौरान इंडिया ने AI बेस्ड सर्वाइलेंस यूज किया। देश
देश ने दुनिया को दिखा दिया कि जो भारत है वो सिर्फ रिएक्ट नहीं, वो प्रिसाइजली से एक्ट भी करता है। और ये सब हुआ बिना किसी सिविलियन एरिया को टारगेट किए। ये इस मिशन की सर्जिकल क्लैरिटी को दिखाता है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने बोला, हमने ये काम किया एक सर्जन की तरह। बट इनिशियल फेज से पाकिस्तान इन सब चीजों को डिनाई कर रहा था, लेकिन ड्रोन विजुअल, सैटेलाइट डाटा और इंटरनेशनल इंटेलिजेंस के लीक्स ने सब कुछ हमें क्लियर कर दिया। एंड वी कैन से दैट प्राउडली इंडिया हैड हिट देम हार्ड। जब ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट में आया तो सारी दुनिया का रिएक्शन है वो स्प्लिट था। चाइना ने डेफिनेटली यूनाइटेड नेशन से बोला कि इंडिया ने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके वायलेंट किया है, लेकिन इंडिया ने पहले ही सैटेलाइट डाटा इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन यूएन में सबमिट कर दी थी। बट सबसे बड़ा शौक तब आया जब इंडिया नेवी को पता चला कि चाइनीज मिलिट्री ड्रोन सिग्नल को ट्रेस किया गया जो बलूचिस्तान के पाकिस्तान बेस से शिंगशांग से चाइनीज बेस तक ट्रांसमिट हो रहा था। ये प्रूफ था कि चाइना डायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट दे रहा था और इंडिया ने भी अपना ये एविडेंस क्वाड नेशन को शेयर किया। यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूके वेस्टर्न पावर ने खुलकर इंडिया का सपोर्ट किया, पर ट्रम्प का अभी भी रिएक्शन कंफ्यूजिंग था। पब्लिकली ट्रम्प ने बोला, आई ब्रोकर्ड पीस। इन सोर्सेज बताते हैं कि उन्होंने सीक्रेटली आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी के चीफ मुनीर के साथ न्यूयॉर्क में क्लोज्ड डोर मीटिंग करी। इंडियन डिफेंस सेक्रेटरी ने बाद में इस चीज को वेरी स्ट्रेंज कहा। इंटरनेशनल प्रेशर के बाद पाकिस्तान ने जो सीज फायर है उसको अग्री किया, बट जो रियलिटी है वो कंप्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि उनकी मिलिट्री स्ट्रक्चर और टेरर नेटवर्क पे मेजर डैमेज हो चुका था। रिपोर्ट्स कहती है कि पाकिस्तान उन लॉन्च पैड्स को रीबिल्ड कर रहा है विद आईएसआई हेल्प, और साथ ही चाइना ने अपना मीडिया प्रोपेगेंडा एक्टिवेट कर नैरेटिव कंट्रोल शुरू किया। पर ये तो कहना पड़ेगा कि ऑपरेशन सिंदूर डेफिनेटली खत्म हो चुका है, लेकिन स्टोरी अभी भी बाकी है। सीज फायर के बाद भी चाइना और पाकिस्तान के बीच मिलिट्री कोऑर्डिनेशन बढ़ने लगा। पाकिस्तान के पीएम ने बेजिंग जाकर वहां से रीन्यूड सपोर्ट ली। इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी ने बोला, पोस्ट सिंदूर ट्रस्ट विद चाइना इज एट इट्स लोएस्ट। और ये भी वार्निंग है कि आने वाला कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कन्वेंशनल वॉर में ना हो, बट एक हाइब्रिड साइबर कॉन्फ्लिक्ट जरूर होगा। साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज के अकॉर्डिंग चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर एक न्यू साइबर प्रोग्राम बनाया है जिसका कोड नेम है मिशन काला टीका। यह मिशन इंडिया के कम्युनिकेशन, सैटेलाइट, मिशन गाइडेंस और एआई को टारगेट करने के लिए ये डिजाइन किया गया है। सो वेल, क्वेश्चन ये है, क्या इंडिया जीत गया अर्शदीप? हाँ जी, डेफिनेटली। ना सिर्फ बैटलफील्ड पे बल्कि इंटेलिजेंस, डिप्लोमेसी और नैरेटिव पे भी। सो मिशन सिंदूर ने ये तो दिखा दिया कि भारत रिएक्ट नहीं करता, बल्कि भारत प्लान करता है प्रिसाइजली, साइलेंटली एंड पावरफुली अटैक के साथ। लेकिन ये सिर्फ एक राउंड है। अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइना एंड पाकिस्तान मिलकर मिशन काला टीका प्लान कर रहे हैं, एक डिजिटल वॉर जिसमें साइबर अटैक, सैटेलाइट जैमिंग एंड एआई ड्रिवन ड्रोन्स भी शामिल होंगे। क्या भारत इस वॉर के लिए रेडी है? और क्या मिशन सिंदूर एक प्रोलॉग ही था, अभी एक्चुअल कहानी बाकी है? कुछ नहीं कह सकते दोस्तों, ये थी कहानी मिशन सिंदूर, एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें इंडिया ने अपनी ब्रिलियंस जरूर दिखाई, लेकिन इसके साथ ही दुनिया को ये भी दिखाया जियोपॉलिटिक्स का खेल सिर्फ बॉर्डर पे नहीं, सैटेलाइट्स, साइबर स्पेस एंड नैरेटिव पे भी कंट्रोल होता है। सो आपको क्या लगता है ये जो वॉर है वो ट्रूली प्री प्लान थी बाय चाइना एंड ट्रम्प? कमेंट में जरूर बताना। चैनल में नहीं हो, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को भी हिट कर देना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस सबसे पहले मिले। अगले एपिसोड में हम डीकोड करेंगे हाउ इंडिया सीक्रेटली बिल्डिंग हिज स्पेस डिफेंस प्रोग्राम, जहां साइबर वॉर एंड एआई बेस्ड डिफेंस सिस्टम का सच सामने लेके आएंगे। और अगर आप प्राउड करते हो अपने देश की इंटेलिजेंस के लिए तो कमेंट सेक्शन में लिखना जय हिंद। मेरा नाम है जय और मैं हूँ हर्ष। चैनल का नाम है स्कोप इनसाइड, जहां हम डिकोड करते हैं मुश्किल से मुश्किल टॉपिक आपके लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।